हेलो, क्या हाल है आप सबके। एंड वी आर बैक विद अनदर चैप्टर जहाँ पर हम कैसे हमारे पूरे कंटेंट क्रिएशन को एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत इजी बट इसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एंड बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट का ये वीडियो समझ के देख लो कि किस दिन क्या करना चाहिए और कैसे हम कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाए। एंड सिंस दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि सबको हमने पूछा था कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे को स्क्रिप्ट करने में दिक्कत आ रही है, शूट में दिक्कत आ रही है, एडिट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट ही नहीं डाल पाता। एंड इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको हमारा प्रोसेस बताएं एंड उसी को देख के, उसी से इन्फ्लुएंस होके आप भी अपना खुद का एक प्रोसेस बनाओ। अब प्रोसेस होता क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप स्ट्रक्चर कर दो। यार मेरे को ना आइडियाज कभी भी रैंडमली आ जाते हैं, इसलिए मैं महीने में सिर्फ एक वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करना है तो आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस तो बनाने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज आपने बना दिया और 3 दिन बाद आप बोल रहे हो कि यार अभी तक नेक्स्ट वीडियो क्या डालना है पता नहीं। तो कैसे हम एवरी डे कंटेंट डालें, कैसे हम हमारे गोल्स के हिसाब से हर बार कंसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी। एंड इस प्रोसेस के थ्रू आप भी अपना खुद का एक प्रोसेस बना पाओगे। तो ये मैं पूरी चीज ना एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखो कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आइडियाज निकालना, फिर उस आइडियाज पर रिसर्च करना, फिर उसको स्क्रिप्ट करना, स्क्रिप्ट करने के बाद शूट करना, शूट करने के बाद उसे एडिट करना, एडिट करने के बाद उसे अपलोड करना, उसके बाद एनालिटिक्स देखना, और ये सातों चीज बार बार करते रहना करते रहना करते रहना। दैट इज कंटेंट क्रिएशन। अब हमको इन सातों चीजों को अच्छे से अलाइन करना है ताकि हमारे पास काफी टाइम हो एंड ताकि हम बर्नआउट ना होते रहे हर 2 महीने में और एकदम थक जाए कंटेंट क्रिएशन। तो देखो हम एट क्विकबिट्स हम क्या करते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस का पूरा गोल ये है कि कैसे हम इन 7 चीजों को मिला के एंड प्रोडक्ट बना पाए, मतलब एक वीडियो बना पाए, और ये प्रोसेस इतना स्मूथ हो कि हम कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल पाए। बेसिकली पूरा प्रोसेस इज कैसे हम आइडियाज को कंज्यूमेबल कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेन एंड पेपर लो एंड सारी चीजें लिख दो जो आपके कंटेंट क्रिएशन में जरूरी है, जैसे आइडिया, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, अपलोड, जो भी चीजें आपके कंटेंट के लिए स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है वो सारी चीजें लिख दो। जैसे मैंने क्विकबिट्स के लिए लिखा है, सबसे पहला काम होता है हमारा आइडियाज निकालना, उसके बाद उन आइडियाज को रिव्यू करना, उसके बाद स्क्रिप्ट निकालना, उसके बाद उन स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करना, उसके बाद शूट करना, वॉइस ओवर करना। अब जैसे मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत जरूरी है, वैसे आपके लिए ये प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। वॉइस ओवर करने के बाद वो सारे रिकॉर्डेड फाइल्स को मैनेज करके एक जगह पर रखना, उसके बाद एडिटर को भेजना, उसके बाद एडिट्स को रिव्यू करना, उसके बाद पोस्ट करना, उसके बाद कैप्शन सोचना एंड एनालिटिक्स देखना। ये सारे टास्क है क्विकबिट्स के लिए। तो आप हर एक माइक्रो डिटेल आपके कंटेंट क्रिएशन के टास्क को लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से काम मैं किसी और को दे सकता हूँ करने के लिए। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो सारे ही काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक थोड़े से एस्टैब्लिश क्रिएटर हो और यू हैव सम मनी टू इन्वेस्ट इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो आप वो सारे टास्क लिख दो जो आप किसी और को दे सकते हैं। जैसे कि हम स्क्रिप्टिंग किसी और से करवा सकते हैं, हम एडिटिंग किसी और से करवा सकते हैं, हम उन फाइल्स को मैनेज किसी और से करवा सकते हैं, कैप्शंस किसी और से लिखवा सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने लिख दिए जो कोई और करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर, इनमें से कौन से ऐसे टास्क है जिसमें स्पेसिफिकली मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। अब जैसे फॉर क्विकबिट्स, शूटिंग और वॉइस ओवर में मेरी जरूरत तो 110% पड़ती ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टास्क में नहीं रहता, मैं ही आइडियाज काफी टाइम लिखता हूँ, काफी टाइम मैं ही स्क्रिप्ट करता हूँ, काफी टाइम मैं ही एडिट पर फीडबैक देता हूँ, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जहाँ पर युवराज के बिना काम हो ही नहीं पाएगा विल बी शूट एंड वॉइस ओवर। तो मैंने ये लिख दिया। अब इन सारे काम करने को कितना टाइम लगेगा वो लिख देना है। हमें पता है सबसे पहले सारे टास्क लिखे थे कि जो टास्क इन्वॉल्व है क्विकबिट्स में या आपके पर्सनल कंटेंट में, वो सारे टास्क लिख दो और उसके बाजू में लिख दो कि एक वीडियो के हिसाब से हमें वो टास्क करने में कितना टाइम जाए। जैसे कि एडिटिंग हमें 1 दिन जाती है, शूट एक वीडियो करने के लिए हमें 25 से 30 मिनट जाता है, आउटडोर शूट करने के लिए हमें 2 से 3 घंटे जाते हैं, वॉइस ओवर शूट करने के लिए हमें 15 मिनट जाता है एक वीडियो का। उसके बाद स्क्रिप्टिंग एक वीडियो के लिए हमें 2 से 3 घंटे एट मैक्सिमम जाती है। उसके बाद आइडियाज इज समथिंग जो आते रहते, तो मैंने एक वीडियो के लिए आइडिया का टाइम खाली छोड़ा है। ऐसे आप हर एक काम को एक टाइम स्पेसिफिकली दे दो, उस हिसाब से आप प्रोसेस बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। आप में से काफी सारे लोगों को एडिट करने के लिए शायद 2 ही घंटे लगे, लेकिन मुझे वो टाइम पर पूरा दिन लग जाता था। लेट्स से आपको एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में आपको 15 मिनट ही लगे क्योंकि आपको आदत है स्क्रिप्टिंग की। तो जिस तरह से आपको जो भी काम में जितना भी टाइम लगता है उसके बाजू में वो टाइम लिख दे। नाउ द मेन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर इज कि मेरे को क्या कंसिस्टेंसी में कंटेंट डालना है। उस वक्त मेरा आंसर था कि मुझे एवरीडे एक कंटेंट पीस डालना है।
वैसे ही आपको आपका स्पेसिफिक गोल लिख देना है। तो चलो अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली। देखो ना, मैंने स्पेसिफिकली ना सारी चीजों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है ताकि आप आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ये सारी चीजें जल्द से जल्द कर पाओ। तो देखो अभी हमने ना सारे टास्क लिख दिए, हर एक काम को डेलीगेट कर दिया। अब उन सारी चीजों के डेटा के बाद हमें हमारा एक एक्शनेबल प्लान बनाना है। अब इसमें से ना मैंने काफी सारी चीजें इंक्लूड नहीं करी है, जैसे लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगा, पोस्ट डालने के लिए क्या प्रोसेस होगा, स्टोरीज बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगा। अब ये सारी चीजें आपको अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करके डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन गोल्स, यू विल हैव टू क्रिएट अ प्रोसेस। जैसे मुझे शूट करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, लेकिन काफी सारों को वो सेम शूट करने में 1 घंटा लग सकता है। उसमें से भी काफी सारे लोगों को सिर्फ 5 मिनट लग सकते हैं। उसमें से काफी सारे लोग स्क्रिप्टिंग 5 मिनट में करते हैं, तो कुछ स्क्रिप्टिंग 10 मिनट में करते हैं। तो मैंने लॉन्ग वीडियोस के लिए अलग प्रोसेस नहीं क्रिएट करा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या पर्सनली चाहिए, आप एक अपना खुद का प्रोसेस बनाओ कि मेरे क्या टास्क है, इसमें से मैं क्या क्या टास्क डेलीगेट कर सकता हूँ, इसमें ऐसे कौन से टास्क है जिसमें मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही, और नेक्स्ट काम है हर एक चीज, हर एक काम करने को एक बंदे को कितना टाइम लगेगा। वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, यू कैन क्रिएट अ एक्शनेबल प्लान फ्रॉम द डेटा दैट यू हैव। आप ये मेक श्योर करना कि अभी जो भी डेटा क्रिएट कर रहे हो ये परफेक्ट है, एंड कहीं पर भी आप बस लिखने के लिए नहीं लिख रहे। आप ऐसा नहीं कर रहे कि भाई मैं तो शूट 5 मिनट में कर लूंगा, मैं ये वो। अगर आपको जेन्युइनली 1 दिन लगता है शूट करने में, तो आप 1 दिन लिखो। आपको एक वीडियो बनाने में मुझे 1 दिन लगेगा। एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए भी आपको सेम करना है। लेट्स से आप इसमें लॉन्ग फॉर्म प्लस शॉर्ट फॉर्म प्लस ट्विटर प्लस लिंक्डइन सब करना चाहते हो, तो उस हिसाब से लिखो, क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्विक बिट्स के लिए बनाई है। लेकिन मैं अगर सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप अपने काम के हिसाब से ये सारी चीजें भर दो, उसके बाद एक बार डेटा कलेक्ट कर लो, एंड वो डेटा के हिसाब से अभी हम साथ मिलकर एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे। वन थिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये सारी चीजें जब आप क्रिएट करो, प्रोसेस जब भी क्रिएट कर रहे हो, सबसे ज्यादा टेक का इस्तेमाल करो। कि लेट्स आप शूट करने के बाद फटाक से ड्राइव पर डाल रहे हो, आप कम्युनिकेशन करने के लिए कोई एक नोशन बना रहे हो, जो भी आपको बनाना है वो बना रहे हो। ये सारी चीजें आप मेक श्योर करना कि टेक पर हो, ताकि सारी चीजें आपके आंखों के सामने इजीली कंज्यूमेबल हो। मैं आपको इसी के रिसोर्सेज सेक्शन में सारी चीजें डाल दूंगा, एंड सारी चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सिंपल शब्दों में समझाने के लिए आप मेक श्योर करना कि आप टेक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो एंड आपको सारी चीजें टेक के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ जाए। शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग सब जगह पर टेक इस्तेमाल करो, मस्त रहेगा। नेक्स्ट इज कन्वर्ट ऑल द टास्क इनटू अ प्रोसेस। नाउ लेट्स गो। मैं आपको क्विक बिट्स का प्रोसेस बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। पता है, देखो हमने इसके पहले आइडियाज अच्छे से समझ लिए, लेकिन और आइडियाज हमें कभी भी आ जाते हैं। हमें पता है कि आइडियाज कभी भी वॉशरूम में आ जाते हैं, कभी नहाते समय आ जाते हैं, कभी खेलते समय आते हैं, कभी भी आइडियाज आ सकते हैं। तो आइडियाज हमें अपने नोट्स में और अपने एक एक्सेल शीट में जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं उसमें रखना है। सबसे पहला मेरा टास्क है आइडियाज निकालना। तो हम पूरे हफ्ते जब भी कोई भी आइडिया दिमाग में आ रहा है उसको नोट्स में, एक्सेल में डाल देते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हमारे एक्सेल शीट में आते हैं। एक्सेल शीट में आते ही हमारे ना लेफ्ट कॉलम में, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा, देखो वीक में जो भी आइडियाज दिमाग में आते हैं वो नोट्स में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं पर डंप कर देते हैं। एंड फिर हम एवरी मंडे उन आइडियाज पर बात करते हैं। उन आइडियाज को हम साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं एंड 7 से 8 आइडियाज फाइनलाइज करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है कि वीडियोज दैट हैव वर्कड इन द पास्ट, मतलब जितनी भी वीडियोज हमारे पिछले वीक या उसके पिछले वीक या उसके पिछले वीक वर्क करिए, उन आइडियाज को हम यहाँ पर लिख देते हैं और उन्हीं आइडियाज के ऊपर हम आइडियाज रिक्रिएट करते हैं। मतलब लेट्स से हमारा iPhone 13 Pro चल चुका है, तो हम उसी के सामने और 10-15 आइडियाज लिख देंगे। जैसे हमारा आई विजिटेड टेक बंदा स्टूडियो चल चुका है, तो हम उसी के सामने और 10-15 आइडियाज लिख रखेंगे, क्योंकि जब भी आपका कोई एक वीडियो वर्क कर चुका है, चांसेस आर वेरी हाई दैट इट विल वर्क अगेन। तो हम क्या करते हैं, जो भी आइडियाज वर्क करे उसके सामने और 10 आइडियाज लिखते हैं। 10 आइडियाज लिखते हैं और उन सबके साथ हम यहाँ पर पैरामीटर्स और एलिमेंट्स भी लिख देते हैं। पैरामीटर्स के बारे में आपको अब तक आपको पता होगा, तो हम लिख लेते हैं कि यार ये आइडिया क्यों चला था, इसके पैरामीटर्स क्या थे और इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, एंड उसी के सामने हम आइडियाज वर्क करते रहते हैं। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल कि हम आइडियाज हम एवरी मंडे साथ में मिलकर बैठेंगे और 7 से आइडियाज मिनिमम फाइनलाइज कर देंगे। एक बार 7 से 8 आइडियाज फाइनलाइज हो गए, उसके बाद हम मंडे ट्यूसडे दोनों दिन मिला के स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो हम 7 वीडियोस की स्क्रिप्टिंग 2 दिन के अंदर इजीली निपटा देते हैं। इसमें मैं खुद भी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, टीम भी स्क्रिप्ट करती है, काफी सारे अलग अलग लोग भी मिलकर स्क्रिप्ट करते हैं। बट एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे हम आइडियाज भी निकालते हैं और स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, एंड ट्यूसडे पूरा दिन हम सिर्फ स्क्रिप्टिंग करते हैं। ऑन ट्यूसडे द स्क्रिप्टिंग इज डन, जो कि आप अच्छे से सीखोगे स्क्रिप्टिंग भी अंदर। बट वंस द स्क्रिप्टिंग पार्ट इज डन, एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे हम पूरा टाइम शूट में डालते हैं। देखो मुझे पर्सनली 2 से ज्यादा दिन लग जाते हैं शूट करने में, लेकिन अगर आपको लगता है यार आपको कम टाइम लगेगा,
तो आप एक ही दिन में शूट कर लो, बाकी सारा टाइम एडिट में डाल दो। तो आपको आपका डेटा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि कोई भी डेटा झूठ मत लिखना। कोई भी काम करने को आपको कितना ज़्यादा टाइम लगता है वो एकदम सही से लिखना, ताकि आप ये प्रोसेस सही से क्रिएट कर पाओ। अब मैं एवरी ट्यूसडे स्क्रिप्टिंग करता हूँ, एवरी वेडनेसडे और थर्सडे में शूट करता हूँ। अगर आपका एक दिन में शूट होता है तो आप एक दिन में ही शूट लिखो। वंस वेडनेसडे एंड थर्सडे में शूट कर लिया, फिर मैं फ्राइडे से लेके संडे तक या तो एडिट करवाता हूँ या मैं खुद एडिट करता हूँ। तो आपके लिए तो आप खुद कर रहे होगे, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम डाल सकते हो, ठीक है। देखो, वंस द वीडियो इज एडिटेड, अब आता है पोस्टिंग की बात। तो पोस्टिंग के लिए यार मैं स्क्रिप्ट में ही पहले कैप्शन लिख के रखता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है। और एडिट करते वक्त या तो मैं एडिटर को या मैं खुद ही अपना रील का थंबनेल बना देता हूँ। तो वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, आर मोस्ट ऑफ द वर्क इज easily ऑटोमेटिकली डन। फिर ऑन मंडे, जिस दिन हम आइडियाज भी निकालते हैं, एवरी मंडे अपना एनालिटिक्स का भी रिपोर्ट अपने एक्सेल शीट में डाल देते हैं। मैं सारी चीजों के टेम्पलेट्स, वर्कबुक, सारी चीजें रिसोर्सेज सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको इजीली यूज कर। तो मैं आपको रील स्टेटस क्या होता है जिससे आप अपने काम को ट्रैक कर सकते हो वो बताता हूँ, और कंटेंट कैलेंडर क्या होता है वो भी अच्छे से एक बार समझा देता हूं। तो देखो, मैं अपने एक्सेल शीट में आऊंगा। मैंने कहा था कि हम एवरी मंडे अपने आइडियाज अप्रूव करवाते हैं, तो यहाँ पर हम आइडियाज लिख देंगे जो आइडियाज पर हमें काम करना है। लेट्स से मेटा, गूगल अर्थ, एनिमेशन, ये सारे आइडियाज अप्रूव्ड है। इस पर अभी तक स्क्रिप्टिंग चालू नहीं हुई है, तो ये सारे आइडियाज पर अभी भी हमारा काम करना रह गया। उसके बाद कौन सी वीडियोस अभी स्क्रिप्टिंग पर जा चुकी है, तो सेंड लोकेशन, कंपास पे मैंने आधी स्क्रिप्टिंग कर ली, तो अभी वो स्क्रिप्टिंग में चल रही है। अब कौन सी वीडियोस है जिसका स्क्रिप्टिंग पूरा हो चुका है, 1, 2, 3, ये 3 वीडियोस का स्क्रिप्टिंग पूरा हो चुका है। अभी ऐसी कौन सी वीडियोस है जिसका शूट भी पूरा हो चुका है, सिर्फ एडिट रह गई, तो यहाँ पर एडिट पे डाल देता हूँ। अब इसमें से काफी सारे वीडियोस है जो एक एडिटर कर रहा होता है, उसी वीडियो के सामने उस एडिटर का नाम लिख देता हूँ। अब लेट्स से ये वाली वीडियो इस भाई ने करी थी, तो राहुल का नाम लिख दिया। स्पॉटिफाई वाली प्रीतम कर रहा है, तो प्रीतम का नाम लिख दिया। डोंट बाय सैंडविच वाली वीडियो ऋषभ कर रहा है, तो उसका नाम लिख दिया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम वैसे वैसे काम को शिफ्ट करते रहते हैं अलग अलग एक्सेल में। आप इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्टिव एप्स यूज कर सकते हो, ट्रेलो, नोशन, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। फॉर अस एक्सेल वर्क्स द बेस्ट, तो हम इसी को अभी यूज करते हैं। वंस द वीडियो इज एडिटेड, हम उसको रेडी टू पब्लिश में डाल देते हैं, एंड वंस इट इज पब्लिश्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब जैसे हमारी ये वाली वीडियो इज रेडी टू पब्लिश, मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा और एडिटर का भी नाम यहाँ पर डाल दूंगा। ये बस हमारे लिए ट्रैक करने के लिए नाम रखते हैं। तो अब जैसे ही रेडी टू पब्लिश है, जैसे ही सही टाइम होगा, 6 बज जाएंगे, हम इसको अपलोड कर देंगे। अब वो अप्रूव्ड आइडियाज, रील स्टेटस वाला तो काम ट्रैक करने के लिए हो गया। अब इसमें से काफी सारे टाइम, जैसे जैसे काम बढ़ते जाता है, हमें खुद का एक कंटेंट कैलेंडर भी बनाना पड़ता है। किस दिन हम रील अपलोड करेंगे, किस दिन हम इंस्टाग्राम का पोस्ट करेंगे, स्टोरीज किस दिन डालेंगे, सारी चीजों का ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एंड एज एंड व्हेन यू ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर, इट इज अ मस्ट टू हैव योर ओन कंटेंट कैलेंडर। तो देखो, इस पर हम सिंपली क्या करते हैं, एक साइड पे आपको डेट दिखेगा, एक साइड पे आपको डे दिख जाएगा, उसके बाजू में वो सारी चीजें मैंने लिखी है जो हम एज कंज्यूमेबल कंटेंट ऑडियंस को दिखाते हैं। तो हम रील्स दिखाते हैं, हम इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाते हैं, हम इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखाते हैं, उसके बाद हम यूट्यूब शॉर्ट्स दिखाते हैं, हम यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस दिखाते हैं, एंड यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम ट्वीट्स करते, हम थ्रेड्स डालते हैं। तो ये सारे हमारे कंज्यूमेबल कंटेंट है ऑडियंस के लिए। अब उसी का कंटेंट कैलेंडर है। हमारा गोल क्या होता है कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालें, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर कौन से दिन कौन सी वीडियो जानी वो हम एक एक करके लिख देते हैं। कौन से दिन पोस्ट जाना है हम वो भी डेट वाइज लिख देते हैं कि एवरी संडे हम पोस्ट डालेंगे। अब क्या पोस्ट डालेंगे, कैसे पोस्ट डालेंगे, हम वो यहाँ पर धीरे धीरे करके अपडेट करते रहते हैं। सेम विद स्टोरीज। अब काफी टाइम आपको लगता होगा यार स्टोरीज ऑन द स्पॉट प्लान होती है, एंड हाँ काफी टाइम ऑन द स्पॉट ही होती है, लेकिन उसका भी एक कैलेंडर बनाना जरूरी है ताकि आपको पहले से ही पता हो आपको क्या टाइप का कंटेंट अपने ऑडियंस को दिखाना है। सेम चीज हम शॉर्ट्स पे भी करते हैं एंड सेम चीज हम लॉन्ग वीडियोस के लिए करते हैं। यहाँ पर आप रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर कंज्यूमेबल कॉन्टेंट यू वांट टू मेक फॉर योर ऑडियंस, वो यहाँ पर सारी चीजें आप लिख सकते हो एंड डेट और डे भी लिख देना। एंड इसी को फॉलो करते रहना, अपने सारे प्रोसेस को अच्छे से बना लेना ताकि आप ये पूरा कंटेंट कैलेंडर अचीव कर पाओ कि आप जो भी चीजें इस पे लिख रहे हो आप मेक श्योर कर रहे हो कि वो कंटेंट आपके ऑडियंस को दिख रहा है। तो आप मेक श्योर करो कि आप इतना अच्छा प्रोसेस बनाओ कि ये पूरा कंटेंट कैलेंडर आप इजीली अचीव कर सकते हो। इस वजह से बहुत सारी चीजें हम एज अ क्रिएटर करते हैं, बट द गोल वाज कि मैं आपको सिंपल प्रोसेस बना के दिखाऊं ताकि आप सब इसे जल्द से जल्द कर पाओ। मैं इसमें बहुत सारे प्रोडक्टिव एप्स दिखा सकता था, बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखा सकता था जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एट द स्टार्ट द गोल इज टू जस्ट गेट स्टार्टेड कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाओ एंड योर फोकस हैज टू बी दैट। तो बस एक छोटा सा प्रोसेस बना दो एंड आप एवरी डे अपना एक टास्क डिसाइड कर लो ताकि आपका कोई भी दिन वेस्ट ना जाए एंड आप एवरी डे वही चीज कर रहे हो जो आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो यार ये था मेरा प्रोसेस। ये प्रोसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, टेक बर्नर, क्विकबिट्स। आप ये सेम प्रोसेस को यूज करके अपने कंटेंट को भी एकदम कंसिस्टेंटली अपने ऑडियंस को दिखा सकते हो। और भी सारी चीजें आप अपने प्रोसेस में ऐड कर देना डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमिंग, डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग दैट यू डू इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
जल्द से जल्द बनाना, मेरे साथ आपका कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस शेयर करना। मैं आपको रिसोर्सेज, इस लेक्चर का नोट्स, सारी चीजें रिसोर्सेज सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप इन सब चीजों को यूज करके अपना प्रोसेस जल्द से जल्द बना दो। द गोल इज नॉट टू स्पेंड टाइम इन क्रिएटिंग द प्रोसेस, द गोल इज कि आप प्रोसेस एक बार बना लो और उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बस एक बार स्टार्ट में अच्छे से बना देना, उसी को बस फॉलो करते रहना, एंड एज एंड व्हेन यू ग्रो आप इसमें और थोड़े बहुत न्यूएंसेस डाल सकते हो। सबसे ज्यादा फोकस बस कंटेंट बनाने का। तो लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप अपना प्रोसेस बनाओगे, मस्त मस्त कंटेंट बनाओगे एंड कंसिस्टेंटली वीडियोस डालोगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज बीइंग कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली शोइंग अप, कंसिस्टेंटली अपनी ऑडियंस को अपना चेहरा दिखाना, अपनी वीडियोस दिखाना, अपनी स्टोरी शेयर करना। तो मेक श्योर करना कि आप वो तो कर ही रहे हो। तो लेट्स गो, मीट इन द लाइव क्लास एंड बाय।